वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा एक अलग दूसरे ट्रेंड पर ही बात करेंगे जो अभी चल रहा है। बहुत स्टूपिड सा ट्रेंड है जो भी लेटेस्ट मार्केट में वायरल है। यस। और अभी तो ये बीमारी खैर फ्लैगशिप तक है, लेकिन बहुत जल्दी जैसे हालात मुझे लग रहा है मिड रेंज तक की बीमारी फैल जाएगी बहुत जल्द। अगर आप लोग समझदार होंगे तो आप समझ गए होंगे Yes. हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। हॉट टॉपिक एंड हॉट ट्रेंड है ये। यस। और कंपनियों का एनवायरनमेंट के प्रति कुछ ज्यादा एक प्यार जाग रहा है ई वेस्ट के लिए। सो कॉल्ड लव, हाँ, एनवायरमेंट लव, अबाउट एनवायरनमेंट। तो दोस्तों बहुत सही गेस किया आपने। हम लोग आज बात करेंगे कि जो डब्बे से चार्जर उठाने के पीछे इनका जो बहुत बड़ा उद्देश्य बन रहा है कि हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, उसी स्टुपिडिटी के बारे में बात करेंगे आज। कि वो कहाँ से स्टुपिडिटी आई और क्या ये सही है या गलत है, या वाकई में इनको Yes. एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है या एनवायरनमेंट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा या पड़ रहा है। आज हम उस Yes. सारी चीज़ों की क्या इससे कोई फायदा होगा फायदा है। एनवायरनमेंट में कि बस अपना ही फायदा हो, उनका फायदा होगा। जो भी मिस्ट्री हम इससे पर्दा उठाएंगे, आप वीडियो एंड तक देखिएगा जरूर। यस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड वीडियो। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इससे घटिया से स्टूपिड से ट्रेंड का, इसको शुरू किया था हमारे बिलवेड एप्पल ने। यस। उनका ये मानना था, मतलब उनका ये रोना था कि भाई ऐसा है कि ईवेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है, हम इस डब्बे से चार्जर हटा रहे हैं तो इससे हमारा ईवेस्ट कम जनरेट होगा। अब दोस्तों मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर आप कह रहे हो कि ईवेस्ट जनरेट नहीं होगा, सॉरी ईवेस्ट जनरेट होगा, यस, ईवेस्ट को बचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो आईफोन्स होते हैं उनको रिपेयर करना इतना मुश्किल क्यों होता है। अब देखिए एप्पल ने इस बात का अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि उसके फोन में जो नट्स होते हैं, मतलब जो स्क्रू होता है वो भी मतलब उसने अपना खुद का स्क्रू बना के रखा हुआ है। उसने भी अपने फोन का खुद का बनाया। मतलब ये कंपनी क्या करती है, क्यों करती है, किस लिए करती है, ये खुद वो भी नहीं जानती होगी जहां तक मुझे लगता है। यस। और हम कोई एप्पल हेटर नहीं है, यहाँ शुरू मत हो जाना कमेंट्स में। हम सिर्फ एक बात बता रहे हैं आपको कि जो सच्चाई है हम वो बता रहे हैं। अब अगर किसी को हजम नहीं हो रहा तो उसके लिए फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। जो सच्चाई है, जो मार्केट में है, जो एप्पल करता है, जो स्टूपिड सा ट्रेंड है हम वही बता रहे हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि क्या चार्जर हटाने से वाकई एनवायरनमेंट पे कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ लोगों को मतलब उल्लू बनाया जाए कि हमारी शक्ल पे लिखा है कि हम बेवकूफ हैं। इससे एनवायरनमेंट पे असर नहीं पड़ेगा, कम नहीं होगा ई वेस्ट, इससे ई वेस्ट और जनरेट हो जाएगा। नहीं, मैं एक फन फैक्ट बता रहा हूँ भाई। अब आईफोन का मतलब क्या है ना कि मतलब मैं आपको एक दूसरे वीडियो के मतलब एक लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन, आप देख लेना। उससे मतलब एक बंदे ने किया क्या है कि मतलब एक व्हाइट कलर एक रेड कलर का आईफोन लिया, आईफोन 12 जो मतलब लेटेस्ट आया। उस बंदे ने क्या किया, एक रेड कलर का आईफोन 12 लिया और एक ब्लू कलर का आईफोन 12 लिया। ब्लू में भी आते हैं, हाँ ये होते। तो हरकतें देखो जरा उनकी क्या है। उस बंदे ने ब्लू वाले का कैमरा खोल के रेड वाले में लगा दिया तो उसका कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा है। मतलब हरकतें देख रहे हो आप। मतलब उसने अपने फोन के एक एक कंपोनेंट को पूरा मदरबोर्ड से पेयर करके रखा हुआ है। उसने एक फोन के कंपोनेंट के साथ फोन का जो पर्टिकुलर मॉडल है वो तो सीरियल नंबर पूरा पेयर करके रखा है मदरबोर्ड से, उसी फोन में चलेगा। आप ये कहिए कि एप्पल का ही सेम फोन हो, सेम मॉडल हो, मतलब जेन्युइन पार्ट्स यूज करने के बाद भी आपका नहीं होने वाला। मतलब आपका एप्पल फुल काटता है। इन शॉर्ट में ये कह दूंगा। यस। मतलब यही बात है कि मतलब खुद सोचो कि एक तरफ तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मतलब अपने फोन को ये हालत है कि वो रिपेयरेबल नहीं बना रहे हैं। और अगर थोड़ी सी अगर फोन में खराबी आ जाए तो इतना बढ़िया बॉम्ब चार्ज करते हैं वो लोग कि आदमी सोचता है बढ़िया से बढ़िया नहीं ले लो भाई। वो बॉम्ब चार्ज नहीं करते हैं, वो एक तरह से कह सकते हैं वॉल्केनो फोड़ते हैं आपके ऊपर। यस। कि आप ना तो जी सकते हो ना तो मर सकते हो। अगर आपको अपने फोन से प्यार है, आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपका डेटा फंसा हुआ है, तो आपको पे करना ही पड़ेगा। यहाँ बता आपके आईफोन में काम नहीं चल सकता। अरे मैं भाई को बात बता रहा हूँ, 2 साल पहले मेरे एक फ्रेंड था, आईफोन 10s मैक्स लिया था उन्होंने। शायद 1,40,000 या 1 लाख शायद कुछ ऐसे का फोन था, 1.5 लाख के आसपास का फोन था वो। अब उसके फोन का क्योंकि जो ग्लास था वो बैक का बना हुआ था। अब प्रॉब्लम ग्लास का था। यस, जो उसका बैक था वो पूरा ग्लास का मतलब बैक पैनल। अब हुआ क्या कि उस बंदे ने कवर चढ़ाया नहीं तो उसको लगा कि हमें मेरे में स्वैग आ रहा है ये वगैरह वगैरह। उस मेरा मतलब कजन ही था तो उसके फोन से गिरा और बैक ग्लास पे छोटा सा हेयर लाइन क्रैक आ गया। गया सर्विस सेंटर पे, बोला सर ये आपका ये बैक पैनल आपका रिप्लेस नहीं होगा, आपका रिप्लेस होगा पूरा फोन। उससे 60,000 वो लोग मांग रहे थे और सिर्फ 7 दिन नया फोन था वो। आप खुद सोच सकते हैं, 7 दिन पुराना फोन, एक हेयर लाइन क्रैक, और वो बैक पैनल पे, स्क्रीन पे भी नहीं, बैक पैनल पे, और उसके 60,000 चार्ज रिप्लेसमेंट के लिए। मतलब ऊपर फिर लोग बहाना मारते हैं कि भैया हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं इसलिए चार्जर हटा रहे डब्बे से। भाई साहब 60,000 में इंडिया में एक 100 सीसी की बाइक आराम से आ सकती है। यस, जबकि ऑलरेडी बंदा 1.5 लाख रुपए के आसपास उस फोन के लिए दे चुका है। मतलब 1.5 लाख रुपए उसने पहले से दिए हैं, 60,000 और कुल मिला के उसकी कॉस्ट 2,10,000, ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास आ रहा है वो। मतलब यार इतने में तो 250 सीसी की एक अच्छी खासी बाइक आ जाएगी। मतलब आदमी एक किडनी पहले से दे चुका है दूसरे लेने के चक्कर में।
तो जो एप्पल ने स्टुपिडिटी मचाई है, जो ये चीज़ इसने फैलाई है मार्केट में, जो गंध मचा के रखी है, यस, ये हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम पे ये मिड रेंज तक पहुंच जाए, ये बीमारी फैल जाएगी बहुत जल्द। क्योंकि इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों। अब हुआ क्या है कि जब आईफोन 12 में सब चार्जर गायब हुआ था, तब सैमसंग ने बड़ा ट्रोल किया था, बहुत बुरी तरह ट्रोल किया था उन्होंने। हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपने इवेंट्स, ट्विटर, खास करके ट्विटर पे ट्रोल किया था। और हुआ क्या मजाक, और उसमें जब उन्होंने ट्रोल करना शुरू किया कि भैया देखो इंक्लूडेड विद योर गैलेक्सी, कुछ चार्जर की फोटो दिखा के लिखा था कि इंक्लूडेड विद योर गैलेक्सी, मतलब डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं उनको। फिर 3 महीने के अंदर जब उनका गैलेक्सी S21 आया तो उन्होंने खुद सेम वही हरकत की, एनवायरमेंट का बहाना मार के चार्जर गायब कर दिया डब्बे से। चार्जर गायब। और एक मजे की बात बताऊं क्या है? क्या? सैमसंग के जो ट्विटर हैंडल पे जो ट्वीट होते हैं ना, उसमें लिखा था ट्विटर फॉर आईफोन। एक कंपनी जो सीधा एप्पल को डायरेक्ट ट्रोल करती है, मतलब उसके एम्प्लॉयज जब उसको ट्रोल करते हैं, एप्पल को ट्रोल करते हैं सैमसंग के एम्प्लॉयज, तो वो भी आईफोन से ट्रोल करते हैं, आईफोन से वो ट्वीट पोस्ट कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्या सैमसंग के एम्प्लॉय आईफोन की कंपनी में एप्पल में बैठे हैं, या एप्पल के एम्प्लॉय सैमसंग में बैठे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे खैर वो बात में नहीं हो रही, यहाँ पे बात दोस्तों ये हो रही है कि अगर आपको वही सेम स्टूपिड वाला काम करना है तो मजाक क्यों उड़ा रहे हो यार? आप करो ना चुपचाप। क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये, आप क्यों कर रहे हैं? इससे ई वेस्ट जनरेट हो रहा है सर, ई वेस्ट खत्म नहीं हो रहा। यस, इससे ई वेस्ट और जनरेट होगा। रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ भाई लोग मैं आपको। सपोज दैट कि आपने अगर सैमसंग का S21 नहीं, मान लो आपको आईफोन पसंद नहीं है, मान लो आप सैमसंग फैन बॉय हो, ठीक है, आपने S21 लिया, तकरीबन वो भी 1.5 लाख रुपए के आसपास का फोन आ रहा है, ठीक है, अभी तो वही इतना में, हाँ ऑलमोस्ट उतने का ही आ रहा है। अब मान लो 1.5 लाख रुपए का आपने फोन लिया, डब्बे से चार्जर गायब, ठीक। और यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप लोग ये बोलोगे ना, अगर किसी ने कमेंट में ये लिखा कि मतलब आप किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकते हो, तो भाई ऐसा नहीं है, ट्रूली फॉल्स मतलब स्टेटमेंट है। एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अब ये देखो, ये बात सही है कि आप थर्ड पार्टी चार्जर से चार्ज कर सकते हो, लेकिन अगर उस थर्ड पार्टी चार्जर से आपके उस पर्टिकुलर XYZ ब्रांड का आपके पास चार्जर है किसी, और अगर उस चार्जर से चार्ज करते वक्त आपके गैलेक्सी S21 में कोई भी इशू आता है, वो डेवलप करता है, और आप सैमसंग के सर्विस सेंटर जाते हो, तो वो सीधा डिनाई कर देंगे, बोलेंगे कि थर्ड पार्टी एक्सेस, आपने थर्ड पार्टी ब्रांड का मतलब आपने मतलब चार्जर यूज किया था, इससे आपके फोन में प्रॉब्लम आई, आपकी वारंटी वॉइड, आपकी वारंटी वो सीधे अवॉइड कर देंगे। पहली बात तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। यस, जब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो सीधा सी बात वो डिनाई ही करेंगे उस चीज़ से। और ये बात वो कभी खुल के नहीं बताएंगे कि आप थर्ड पार्टी चार्जर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक चीज करने को आप कर सकते हो, उन्होंने डायरेक्टली मना नहीं किया, लेकिन अगर उससे कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपकी वारंटी पीरियड खारिज कर देंगे, सीरियस कर देंगे, जो बची है वो भी चली जाएगी। यस, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि फिर चार्जर के अलावा अलग से 2-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करो। और इनका चार्जर भी कोई सस्ता वाला नहीं होगा, ये 2,500-3 हज़ार से नीचे का चार्जर, कम से कम 2,000 रुपए मान के चलो, कम से कम 2,000 आप मान के चलिए। अगर आपको वो एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ सकता है फॉर डिलीवरी चार्जिंग, डिलीवरी चार्जेस हो गए, फिर मान लो अगर आप खुद जाके भी लेते हो तो जो भी है, लेकिन इंक्लूडिंग टैक्सेस वगैरह जो भी इंडिया में लगते हैं उनको, अगर वो बाहर से टैक्स इंक्लूड करके होता है यार, इंपोर्ट होके आता है, तो उसके शायद और एक्स्ट्रा चार्ज मतलब आप इतना समझ लो कि आपको 2-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा चार्जर के लिए आपको उसमें स्पेंड करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों बात यहाँ पे ये आती है कि इससे क्या एनवायरनमेंट को असर पड़ता है, बचता है? बिल्कुल नहीं बचता। सिर्फ कंज्यूमर्स का मतलब, अब समझो, हम लोग अब्यूजिव वर्ड यूज नहीं करने वाले, क्या कहना चाहते हैं आप समझदार, आप समझ गए होंगे, बस वही मतलब किया जा रहा है उनके साथ। अगर मैं बताऊं कि अगर उन्हें एनवायरनमेंट के प्रति उनको इतना ही प्यार है, तो उन्हें अपने डिवाइसेस को रिपेयरेबल बनाना चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, आजकल जितने भी एंड्रॉइड फोन्स आप कह रहे हैं, मतलब फ्लैगशिप में भी देख लो, एप्पल की तो खैर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, एप्पल को छोड़ देते हैं, हम एप्पल को साइड वो अलग ही लीग में रहते हैं, हम आते हैं मैं सिर्फ एंड्रॉइड की बात करूंगा। मान लो कि अगर आपने सैमसंग का ही कोई फोन लिया, कोई महंगा फोन लिया, खराब हुआ, गए सर्विस सेंटर पे, मान लो आपका डिवाइस आउट ऑफ वारंटी है, एक छोटी सी खराबी के लिए वो आपसे इतने चार्जेस आपसे वसूल करेंगे ना, आपको इतना प्राइस आपको बताएंगे, इतनी ज्यादा रिपेयर कॉस्ट आपको बताएंगे कि उतने में आप सोचोगे कि 8-10 हज़ार रुपए ज्यादा डाल के, थोड़ा एक्स्ट्रा डाल के एक नया फोन ही ले लें, इससे बढ़िया ये इतनी कॉस्ट बताएंगे कि उतने में एक ठीक ठाक फोन आपको मिल जाएगा। यस, नहीं मुझे ये नहीं समझ में आता ना कि एक तरफ से लोग कहेंगे कि हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके रिपेयर चार्जेस इतने हाई होते हैं। पहले वो इनके डिवाइसेस रिपेयरेबल होते भी नहीं है जल्दी, बाहर का जल्दी रिपेयर कर नहीं सकता, दूसरे इनके रिपेयर कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होते हैं, बहुत ज्यादा रिपेयर कॉस्ट। तो अगर इन्हें वाकई में एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है, ताकि ई वेस्ट जनरेट ना हो, जो हमें लगता है जो लॉजिकल रीजन वो ये रहेगा कि पहली बात तो इनके डिवाइसेस को एक इजी टू रिपेयर बनाना चाहिए, इजी टू रिपेयर बनाना चाहिए, हर कोई रिपेयर कर सके, थोड़ा बहुत मतलब वो उसको रिपेयर कर सके। और दूसरा, इनकी रिपेयर कॉस्ट एक नॉमिनल कॉस्ट होनी चाहिए, या फिर एक तो समझ में आए कि कम से कम एक रीजनेबल कॉस्ट होनी चाहिए, जितना नॉर्मल मतलब समझ में आता कि आप फोन का यूएसबी पोर्ट चेंज करना है 1000, 1500, 1200 तक के अंदर हो सकता है। यस, लेकिन मैं कई मॉडल में देख रहा हूँ सैमसंग में कि अब तो जो
चार्जिंग पोर्ट इनको मदरबोर्ड में सोल्डेड है, मतलब पूरा मदरबोर्ड चेंज होगा आपका, मतलब सोचो आपके फ़ोन का चार्जिंग पोर्ट गायब हुआ या ख़राब हुआ या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो सीधा आपके फ़ोन को खोलेंगे सारे। मैं बता रहा हूँ कि जो नए फोन्स आ रहे हैं उनमें क्या दिक्कत होती है, खास करके जो फ्लैगशिप फोन्स है, जो ये लोग बड़ा एनवायरनमेंट का बहाना मारने को सच्चाई बता रहा हूँ, इनमें आपका जो चार्जिंग पोर्ट होता है ना कहीं जो फ्लैगशिप में देखो तो मदरबोर्ड में सोल्डेड होता है। मतलब अगर मान लो आपका चार्जिंग पोर्ट खराब हुआ और आपका डिवाइस आउट ऑफ वारंटी हुआ गलती से, तो आपको पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। मदरबोर्ड की जो रिपेयरिंग कॉस्ट होगी वो कम से कम, पहली बार मदरबोर्ड रिपेयर नहीं होता, उसकी रिप्लेस होता है और इतनी भयानक कॉस्ट आती है। मान लो अगर आपका ये 1.5 लाख का अगर फोन है तो आराम से आपके 50-60 हज़ार रुपए सिर्फ मदरबोर्ड के ले लेंगे, मतलब 1/3 प्राइस आपका जाएगा ऑलमोस्ट मदरबोर्ड के लिए। का फोन है 50 का आपका प्राइसिंग हो गई, उसके मदरबोर्ड की सॉरी मदरबोर्ड की रिप्लेसमेंट के लिए रिप्लेसमेंट की आपकी कॉस्ट हो गई 50,000 रुपए। अब 50,000 में सर आप ठीक ठाक फोन ले सकते तो आप खुद सोचो ना कि कंपनी किस तरह से लोगों को उल्लू बना रही है। अगर इन्हें एनवायरनमेंट की इतनी ही चिंता है तो ये पहली बात अपने डिवाइसेस को रिपेयरेबल बनाए, दूसरा एक रिपेयर के लिए बराबर एक रीजनेबल कॉस्ट वो रखे। और पहली बात बता दूं कि इससे आप बता दूं कि अगर आप डब्बे से चार्जर हटाओगे तो इससे एनवायरनमेंट को कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ इनका फायदा होगा। सिर्फ और सिर्फ लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। आप एनवायरनमेंट का उल्टा नुकसान कर रहे हो। कैसे? ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपने पहली बात फोन लिया, फोन अलग डब्बे में आया, ठीक है। चार्जर आप लोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्जर लेके पकड़ा दिया आपको, चार्जर की अलग से पैकेजिंग होगी, उसमें अलग से यूजर मैनुअल होगा। पता नहीं चार्जर में यूजर मैनुअल क्यों देते, पता नहीं किसके पास इतना दिमाग है कि चार्जर के लिए यूजर मैनुअल पढ़ना पड़े भाई इतना। चार्जर के लिए यूजर मैनुअल, लेकिन तभी वो लोग क्विक स्टार्ट गाइड को देते हैं। हाँ, मतलब तब भी वो लोग देते हैं साथ में। उससे क्या आपका ई वेस्ट करने के एनवायरनमेंट को और ज्यादा खराब किया जा रहा है कहीं ना कहीं। आप जनरेट कर रही है आप, यस, मतलब वेस्टेज ऑफ पेपर है वो, मतलब क्लियर वेस्टेज ऑफ पेपर है ये। आप ई वेस्ट ही नहीं जनरेट कर रहे हो, आप सारी चीजों को वेस्ट कर रहे हो। आप एक कह सकते हैं कि पेपर को वेस्ट कर रहे हो। और आप जो आपके पुराने डिवाइसेस पड़े हुए हैं वो भी एक वेस्ट ही हैं, वेस्टेज में ही वो जाते हैं, कबाड़ में ही वो जाते हैं जब खराब होते हैं। तो इसे आप जनरेट कर रहे हो, ना कि खत्म कर रहे हो, ना कि कम कर रहे हो। बता दूं कि चार्जर के हटाने से डब्बे से एनवायरनमेंट बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपना फायदा कर रहे हैं। अब ये दोस्तों हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एज अ रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर हम इन सभी ब्रांड्स के ऊपर एक प्रेशर बनाए, ताकि मतलब ये सामने आकर खुलकर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दें इसका कि क्यों डब्बे से चार्जर गायब किया और कैसे एनवायरनमेंट को बचा रहा है, या इन्हें ऐसा करने ही पड़ते हैं। अगर मैं ये एक सवाल करना चाहूंगा कि इनके दिमाग में ये बात किसने डाली कि डब्बे से चार्जर हटा देने से एनवायरनमेंट में सुधार होगा, तो इसका मतलब जो बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं पूरी दुनिया के, वो बेवकूफ़ हैं। वो तो ऐसे ही पब्लिसिटी पाने के लिए मजे कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। और क्या। तो मैं ये कहना चाहूँगा सारी कंपनियों से कि प्लीज़ आप ये बेतुकी सी बात लोगों के बीच मत फैलाइए। जो भी हमारा वीडियो ये देख रहे हैं, अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय देख रहा है किसी भी स्मार्टफोन कंपनी का, तो प्लीज वो जाके अपनी कंपनी में ये बात कहे। और हम ये किसी कंपनी को हेट नहीं कर रहे हैं, पहली बात किसी कंपनी हम सिर्फ लॉजिकल बात बता रहे हैं एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ कंज्यूमर बात बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया में पैसों की अभी भी बहुत अहमियत है। अदर कंट्रीज में होगा कि लोग 1-2 लाख रुपए महीने कमाते होंगे, वो आराम से उड़ा देते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पे मैं 1.5 लाख रुपए का फोन लूं और ऊपर से 2-4 हज़ार रुपए लगे मैं चार्जर पे दूं, क्यों? मुझे वो कन्वीनियंस चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे 1.5 लाख का फोन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडिया में जो मार्केट है वो बेसिकली 25 से लेकर 30 तक मैक्सिमम। और अगर ये बीमारी से फ्लैगशिप तक रहती, हम ये वीडियो नहीं बनाता, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये बीमारी बहुत जल्द मिड रेंज तक फैल जाएगी। ये मैं और वैसे ही जैसे हेडफोन जैक के साथ हुआ था। और अगर ये मिड रेंज में बात फैली तो मुझे लगता है कि कंपनी को इसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि भाई हमें एज एन इंडियन एक कन्वीनियंस चाहिए होती है। यहाँ पे लोग इतने अमीर नहीं कि बात पे जाके बस पैसा खर्च करें पागलों की तरह। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय, किसी भी फोन कंपनी का एम्प्लॉय ये वीडियो देख रहा होगा या हमें क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्यों डब्बे से चार्जर हटा रहे हैं। हमें एक ऐसा रीजन बताइए जिससे लगे हमें कि ये एक दिल को, एक माइंड में एक बात क्लिक करे कि कि इससे एनवायरनमेंट को वाकई में नुकसान होता है फोन में चार्जर देने से, डब्बे में चार्जर सप्लाई करने से। उल्टा आप लोग डिवाइसेस को इतना बेकार तरीके से मतलब कि रिपेयर ना हो पाए, इससे एनवायरनमेंट ज्यादा खराब हो रहा है। अगर एक बंदा एक फोन को लेके 2-3 साल में अगर वो यूज कर ले ऑन एन एवरेज, तो भी ई वेस्ट बहुत ज्यादा बच जाएगा। लेकिन ये लोग करते हैं कि अपने डिवाइसेस को पहली बात तो ऐसा बना देंगे कि रिपेयर पहली बात हो ना पाए, और दूसरी बात अगर मान लो सर्विस सेंटर के इतने भयानक वो बॉम्ब चार्ज करेंगे रिपेयर कॉस्ट के लिए कि बंदा नया फोन ले ले कुछ पैसे डाल के। और एक मैं सागर की बात में एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा जी, कि आप फोन को टाइम टू टाइम अपडेट देते रहें। यस, अपडेट जब देंगे तो बंदे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो नया फोन ले, वेस्ट करे, ना इंटेंशनली उनको स्लो डाउन किया जाए, जहां से अभी कुछ ताकि बंदा फोर्स हो जाए नया फोन लेने के लिए। कुछ महीने पहले एप्पल पे ये आरोप लगा था और उसको अमेरिका के कोर्ट ने
जुर्माना भरना पड़ा था अमेरिका की कोर्ट में। उसने कहा इंटेंशनली उसने फोन को स्लो डाउन कर लिया। हालांकि वो एक अलग रीजन था, वो जस्टिफाई भी करता रीजन को कहने से, लेकिन गलती उसने ये की कि उसने लोगों को बताया नहीं, चीजें लोगों से छुपाई ना जाए, कंपनियों का एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, तो जो कंपनी का और कंज्यूमर का जो ब्रांड और जो फेथ ट्रांसपेरेंसी जो फेथ बनेगा ना। देखिए अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करके रीजनेबल चीज बताएंगे लोगों को कि हाँ वाकई में इससे ये चीज हो सकती है, ये चीज कम हो सकती है या बढ़ सकती है या घट सकती है, तो कहीं ना कहीं कंपनियों का फेथ बनेगा और कंज्यूमर भी आपके एक कह सकते हैं कि फैमिली की तरह हो जाएंगे। तो बस यही दोस्तों हमारे कुछ पॉइंट्स थे बस। तो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को शेयर कीजिए और अपना सवाल जरूर उठाइए इस बात के ऊपर कि क्या डब्बे से चार्जर निकालना एनवायरनमेंट को बचाता है। सवाल उठाइए उनसे इस बात पे। तो बस ये इसी के साथ अगर आपकी कोई भी सजेशन हो इस बारे में लेके या किसी और, तो जरूर कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप भी सवाल उठा सकते हैं हमसे, कोई भी सवाल आप करना चाहें आप। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।